अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अहमद हसन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बेटा जी बात करें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल ग्रुप का पिछले चंद सालों में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया करता था, और ये रिपीटली तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आगे हमारे पास फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे, और हमारे पास उनके कुछ जनरल फार्मूलाज की बात करेंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जी। तो ज़रा इसको ब्रीफली हम लेके चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम आर डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आ जाने से अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाएं, या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो इंड्यूस हो जाएं, या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ खास प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर दे, तो उस एटम को, ग्रुप ऑफ एटम को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये टॉपिक है, ये आपकी बुक हमारे पास जो है केमिस्ट्री की, उस पर पेज नंबर 68 के ऊपर मेंशन हमारे पास है। इसकी डेफिनेशन को आपने प्रॉपर्ली याद करना है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो कहते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है। अगर हम अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो क्या है? सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल हमारे पास क्या है जी? सिंगल बॉन्ड COOH हमारे पास। फर्दर हम लोग जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं, और किस तरह हमने उनको याद रखना है, किस हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, और उसकी कितनी एग्जांपल हम याद कर लें तो हमारे लिए पेपर में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना आसान होगा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, हमारे पास है अल्कोहलिक ग्रुप जी। अब ना हमारी बुक में ना इन फंक्शनल ग्रुप को कैटेगराइज कर दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो तमाम फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, उन फंक्शनल ग्रुप की बात सबसे पहले करेंगे। उसमें पहले नंबर पर कौन आता है जी? अल्कोहलिक ग्रुप। तो हेडिंग में आपको एक दफ़ा सीक्वेंस में बता देता हूँ जी, आपने उन हेडिंग्स को याद रखना है। मैं उन हेडिंग्स को बार बार यहाँ पर नहीं लिखूंगा। सबसे पहले आपने किसी भी ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ जी, वी हैव, आप हेडिंग देंगे यहाँ पर जी, फंक्शनल ग्रुप। मेन हेडिंग क्या होगी? अल्कोहलिक ग्रुप। तो क्या आएगा जी? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड OH एज अ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल्स। सेकंड हमारे पास क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला के लिए सिंपली हमने क्या करना है कि जहां पर बॉन्ड फ्री है वहां पर हमने R ग्रुप लगा देना है। अगर हम R ग्रुप की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि R बेसिकली होता है अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। पेज नंबर 66 पर ये टॉपिक लिखा आपकी बुक में क्लास 10th की। तो R हमारे पास क्या है? R इज अल्काइल रेडिकल। R इज अल्काइल रेडिकल जी। अल्काइल रेडिकल हमने पढ़े थे जी कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिजल्टेंट क्या बनते हैं? हमारे पास रिजल्ट में क्या बनते हैं? अल्काइल रेडिकल बनते हैं। लाइक मीथेन से मिथाइल बनता है, इथेन से इथाइल बनता है, प्रोपेन से प्रोपाइल बनता है जी। तो हमने वही अल्काइल रेडिकल में से किसी एक को, मिथाइल को, इथाइल को, प्रोपाइल को यहाँ पर लगा के किसी भी अल्कोहल की
किसी भी हमारे पास जो है वो अल्कोहल के एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने लिखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर हमने लिखना है जनरल फॉर्मूला, फिर हमने आर को स्पेसिफाई करना है कि आर हमारे पास क्या है, आर इज अल्काइल रेडिकल। फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ जी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो आप जितनी मर्जी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जी, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल जो हैं वो हर ग्रुप की याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आर की जगह पर रखते हैं CH3, CH3 क्या है, आर अल्काइल रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड OH। तो CH3 का नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रखना भी बहुत आसान हमारे पास है। CH3 का नाम कहते हैं मिथाइल, और OH किसको इंडिकेट करता है, द OH इंडिकेट अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग जो है वो R की जगह पर रख दें किसको जी, एथाइल को, CH3 CH2, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं और इथाइल को आप डायरेक्टली C2H5 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ओपन करके लिखते हैं ज़रा बेहतर हो जाता है, क्योंकि बेटे हम जहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंडेंस्ड फार्मूला की बात करते हैं मोस्ट कॉमनली, और OH हमारे पास क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो R की जगह क्या आ गया, इथाइल आ गया, और OH इसके साथ आ गया एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या है, CH3 CH2 का, इथाइल, एंड OH स्टैंड फॉर अल्कोहल। तो क्या कंपाउंड का नाम बन गया जी, इथाइल अल्कोहल। हमने एक और रेडिकल पढ़ा था प्रोपेन का, एंड दैट इज CH3 CH2 CH2, साथ में क्या आ जाएगा, OH। तो इसका नाम हमारे पास क्या था, हमने कहा था जब हम प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन से H को निकालेंगे, अगर हम इसको रिमूव कर दें क्या बनता है हमारे पास, ये प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन से हमने H को निकाला होता है, क्या नाम है इसका, नाम होता है N प्रोपाइल। अगर हम इसके साथ क्या लगा दें, अगर हम साथ लगा दें अल्कोहल का OH, क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर आपको अल्काइल रेडिकल्स के फॉर्मूलाज और उनके नाम याद हैं तो आप सिंपली R की जगह पर कोई भी अल्काइल रेडिकल लिख के आप किसी भी तरह की अल्कोहल का फॉर्मूला या एग्जाम्पल उसकी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, रट्टा लगाए बगैर। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा जी आसानी होगी। अच्छा ना, इसी के साथ साथ ना हमारे पास अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे। क्या हेडिंग देंगे हमारे पास जी, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमारे पास इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी बुक के पेज नंबर 70 पर टेबल में शॉर्टली सिर्फ लिखी गई है, बताई गई है, एक्सप्लेन नहीं किया गया उसको जी। क्या होती है जी, 3 तरह की अल्कोहल होती है। नंबर 1 होती है हमारे पास जी प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 होती है हमारे पास जी सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कल हमने बात की थी प्राइमरी कार्बन की, हमने कहा था लेट्स से ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसी की बात कर लेते हैं, दिस इज इथाइल। तो अब देख सकते हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या है, फ्री है। अगर हम यहां पर क्या लगा दें OH, तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब OH हमारे पास क्या है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। आप देख रहे हैं कि जो OH है किससे अटैच है, इस कार्बन से। तो हमारे पास OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो मजीद एक कार्बन से लिंक है। तो हमने कहा था कि ऐसा कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक विद ओनली वन कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। तो ऐसी अल्कोहल जिसमें हमारा OH यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लिंक हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच विद प्राइमरी कार्बन इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। आप वीडियो को पॉज करके इस हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं। द अल्कोहल इन विच द OH ग्रुप अटैच विद प्राइमरी कार्बन इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी कार्बन को दोबारा डिफाइन कर लेंगे द कार्बन दैट इज डायरेक्टली लिंक विद ओनली वन कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन जी। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे जी, दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल, बता दें क्या है अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। N प्रोपाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जी। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल हमने याद करनी है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल हम कैसे डिफाइन करेंगे जी, सेम इस तरह से हमने कहा जी, ऊपर हमने बोला प्राइमरी अल्कोहल में द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच विद प्राइमरी कार्बन, चेंज कर लें, द अल्कोहल in which OH group attached with secondary carbon is known as secondary alcohol. The alcohol
इन विच OH ग्रुप अटैच विद सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल जी। तो हमारे पास कल हमने एक रेडिकल पढ़ा था प्रोपेन का, दैट इज आइसोप्रोपाइल। अगर मैं उसको लिखूं यहां पर जी, तो अगर हम सेंटर वाले कार्बन की बात करें तो दिस कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। यानी ये जो कार्बन है ये अपने राइट और लेफ्ट पर दो कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। तो अगर सेकेंडरी कार्बन से OH लिंक होगा तो क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम क्या रेडिकल का? रेडिकल का नाम होता है आइसोप्रोपाइल और OH स्टैंड फॉर अल्कोहल। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बनेगा जी? सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्या करेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे? द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच विद सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। एग्जांपल क्या बनेगी? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आपको आइसोप्रोपाइल रेडिकल का फॉर्मूला आता है तो सिंपल सेंटर वाले कार्बन पर आप बॉन्ड लगा देंगे, OH का क्या बन जाएगी जी? सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल बन जाएगी। थर्ड हमारे पास है दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल हमने एग्जांपल पढ़ी थी रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। तो हमने पढ़ा रेडिकल नंबर लास्ट था जी कि अगर हमारे पास हम आइसोब्यूटेन के टर्शरी कार्बन से H को निकाल लें, रिमूव करें, तो हमारे पास क्या बना था? हमारे पास बना था टर्शरी ब्यूटाइल। हमारे पास क्या बना था जी? टर्शरी ब्यूटाइल बना था जी। सो वी हैव टर्शरी ब्यूटाइल। क्योंकि बेटा ये जो हमारे पास कार्बन यहां से हमने H को निकाल के टर्शरी ब्यूटाइल बनाया था, दैट इज टर्शरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तीन कार्बन से लिंक हो, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द कार्बन दैट इज डायरेक्टली लिंक विद थ्री कार्बन इज नोन एज टर्शरी कार्बन। तो अगर हमारा अल्कोहल का OH ग्रुप किससे लिंक हो? टर्शरी कार्बन से लिंक हो, तो क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। रेडिकल कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल। OH स्टैंड फॉर अल्कोहल, तो क्या नाम बन जाएगा जी? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्कोहल की क्लासिफिकेशन। अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। द जनरल फार्मूला आर सिंगल बॉन्ड OH। तीन क्लासेस हैं इसकी हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तीनों की डेफिनेशन मैंने बोल दी है, तीनों एग्जांपल मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है, तो आपने इसको कर लेना है जी। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहल का वैसे लॉन्ग क्वेश्चन कभी आया नहीं है लेकिन इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जी, तो इसमें आपने इसकी सारी डिटेल लिखनी है, इसका फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, क्लासिफिकेशन और इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 71 और 72 पर मेंशन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। दो टेस्ट होते हैं वैसे हमारे पास जी, पहला होता है सोडियम मेटल टेस्ट, सेकंड होता है हमारे पास जी ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट जी। हम नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट को हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ग्रुप है दैट इज ईथर लिंकेज। हम बात करेंगे ईथर लिंकेज की। तो ईथर लिंकेज कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ईथर बोलते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सेंटर में ऑक्सीजन हो और इसके दोनों तरफ क्या हो? कार्बन। मैंने कहा सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। मैं बार बार इनकी हेडिंग्स नहीं दूंगा। पहला क्या जी? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इन विच द ऑक्सीजन इज सराउंडेड या लिंक्ड ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन। सेकंड हमारे पास क्या है जी? अगर हमने लिखना है इसका जनरल फॉर्मूला, तो जहां पर C है वहां पर क्या कर दें? R डैश कर दें। R दोनों R है तो A के ऊपर हमने डैश को लगाया। R और R डैश का मतलब ये है कि ना दोनों कार्बन हमारे पास जो R यानी अल्का रेडिकल हमारे पास है, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर जनरल फॉर्मूला, फिर हमने स्पेसिफाई करना है कि R क्या है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ जी? R एंड R डैश बोथ आर अल्काइल रेडिकल, शॉर्ट फॉर्म अल्काइल रेडिकल की, दे मे बी सेम आर डिफरेंट। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल करते हैं हम। सबसे पहले हम आर की जगह पर सेंटर में लगाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लगाते दोनों साइड पर जी मिथाइल CH3 CH3।
फिर हम लगाते हैं जी इथाइल, CH3 CH2, इधर लगाते हैं मिथाइल। यहां क्या लगता है दोनों तरफ जी इथाइल। तो हमने 3 एग्जांपल की। पहली और लास्ट एग्जांपल में हमने ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम ग्रुप लिया। याद रखिए जब भी हमारे पास ईथर लिंकेज में ऑक्सीजन की दोनों तरफ ग्रुप सेम होगा तो हम इसको प्रीफिक्स यूज करते हैं। कितने, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो क्या यूज करेंगे, हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। वी हैव डाई, कितने हमारे पास ग्रुप है जी, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ईथर का, तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। लास्ट वाले में दोनों तरफ इथाइल है तो क्या लिखेंगे डाई थाइल ईथर। जब हमारे पास ऑक्सीजन की दोनों साइड पर R ग्रुप सेम होगा तो उस R ग्रुप को हमारे पास शो करवाने के लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ग्रुप होंगे तो इसलिए हम डाई का लफ्ज करेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर ऑक्सीजन की दोनों साइडों पर R ग्रुप सेम नहीं होगा, जैसे एक तरफ क्या है इथाइल, एक तरफ हमारे पास क्या है मिथाइल। आप जानते हैं इथाइल शुरू होता है E से और मिथाइल शुरू होता है M से। अब रूल ये कहता है इथाइल भी अल्काइल रेडिकल है, मिथाइल भी अल्काइल रेडिकल है। मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है। रूल ये कहता है कि चाहे कार्बन कम हो चाहे कार्बन ज्यादा हो, जिस रेडिकल का नाम ABC यानी अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, जिसका नाम अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे इथाइल में कार्बन तो 2 हैं लेकिन शुरू किससे हो रहा है E से, तो ABC में E पहले आता है M बाद में आता है, इसलिए इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल का नाम बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग जी, इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर लिखेंगे इसका नाम। तो इस तरह हमारे पास ये ईथर्स की 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने याद करनी है, समझनी है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपके लिए याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास है जी ईथर लिंकेज हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डी हाइडिक ग्रुप लिख लें या एल्डिहाइडिक लिंकेज लिख लें आप लोग। एल्डिहाइडिक लिंकेज हमारे पास क्या है जी, एल्डिहाइडिक लिंकेज गौर सुनिएगा जी। हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसको वैसे हम बोलते हैं, जब हम जानेंगे हर क्लास में, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको जी, कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ, चूंकि हमारे पास कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन से, अब इसकी दोनों तरफ हमारे पास 2 बॉन्ड बनने हैं। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O की एक तरफ आ जाए हाइड्रोजन क्या आ जाए, एक तरफ आ जाए जी हाइड्रोजन आ जाए जी, तो हम लोग जो है वो ऐसे कंपाउंड, जिन कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड O एक साइड पर H होता है और दूसरी इसकी खाली होती है, वहां पर कोई भी ग्रुप लग सकता है। ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप होता है, उनको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड्स, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर हम इसको थोड़ा कंडेंस करके लिखें तो हम इसको शॉर्टली लिखते हैं जी CHO। हमने इसको COH नहीं लिखना, अगर हम इसको COH लिखेंगे तो ये अल्कोहल से रिजेंबल कर जाएगा। तो सिर्फ अल्कोहल से रिजेंबलेंस खत्म कर देखा ना, ये हमारे पास अल्कोहल है, हमने कहा ROH, R क्या है कार्बन, OH, तो शॉर्टली कैसे बन सकता है COH। अगर हम एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं जी, इसकी वजह क्या लिखते हैं जी COH लिखते हैं, तो एल्डिहाइड में और अल्कोहल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल को लिखते हैं COH और एल्डिहाइड को लिखते हैं CHO लिखते हैं हमारे पास। सिर्फ इस जगह पर हमने H को कार्बन और O के दरम्यान लिखना है, सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए। और अदरवाइज किसी भी जगह पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को कार्बन और O के दरमियान नहीं लिखते। तो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, दोज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एज अ फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज एल्डिहाइड। अगर हम बात करें इनके जर्नल फॉर्मूला की, तो जहां बॉन्ड फ्री है वहां पर क्या लगा दें, R लगा दें, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जिस तरह हमने इसको शॉर्ट करके ये लिखा, इस तरह हम इसको शॉर्ट करके R सिंगल बॉन्ड CHO लिख सकते हैं।
आर सिंगल बॉन्ड CHO लिख सकते हैं हमारे पास। आर क्या है, यहां पर हमारे पास आपने बड़े ही ध्यान और बड़े गौर से सुनना है। आर इन केस ऑफ एल्डिहाइड, आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, आर अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है। एल्डिहाइड के केस में आर हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, एक तरफ तो हाइड्रोजन मस्ट है तो लगना ही लगना है, जो दूसरी साइड हमारे पास है वहां पर आर हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, आर हमारे पास अल्काइल रेडिकल, हमारे पास मिथाइल इथाइल कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर हम यहां पर लगाएं जी, हम लिख लेते हैं जी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर हम R की जगह पर लगाएं हाइड्रोजन, अगर हम R की जगह पर लगाएं कोई अल्काइल रेडिकल, मिथाइल लगा लेते हैं हमारे पास ही। तो ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक चैप्टर 11 पेज नंबर 69। तो अगर हम R की जगह पर लगाएं H, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर R की जगह पर लगाएं CH3 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम हमारे पास है। कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो किसी भी हमारे पास सोर्स की बुनियाद पर, या जिस इंसान ने ये कंपाउंड डिस्कवर किया उस इंसान ने अपने साइंटिस्ट ने अपने नेम की बेस पर, या हमारे पास किसी भी फेमस चीज की बेस पर हम इनको नाम मंसूब कर देते हैं। इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। तो हमारे पास पहला कंपाउंड क्या है जिसमें C डबल बॉन्ड O और H के लेफ्ट पर हाइड्रोजन लगाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा केस में C डबल बॉन्ड O H के लेफ्ट पर क्या लगाएंगे? मिथाइल ग्रुप, दैट इज नोन एज एस्टेल्डिहाइड जी। तो ये हमारे पास है एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जनरल फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कीटोन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? कीटोन्स, कीटोनिक ग्रुप हमारे पास। कीटोनिक ग्रुप ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ, कार्बन डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या हो? R ग्रुप हो, R ग्रुप हो। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ R, ऊपर क्या था? C डबल बॉन्ड O एक तरफ H लाजमी होगा जी, दूसरी तरफ हमारे पास कुछ भी हो सकता है, H भी, अल्काइल रेडिकल भी। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या हो? R ग्रुप हो, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज कीटोन्स। R और R डैश, यानी R और R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला। अगर हम R को खत्म कर दें, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है। दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन्स। R and R dash, R and R dash are always alkyl radical. R and R dash alkyl radical हैं, they may be same and they may be different। हमारे पास ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम रखें जनाब यहां पर, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, अगर हम दोनों तरफ R सेम रख दें, क्या रख दें? हम दोनों तरफ रखते हैं मिथाइल, CH3 CH3। हम दोनों तरफ एक तरफ रखते हैं मिथाइल, एक तरफ रखते हैं इथाइल। जब C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन्स के फंक्शन दोनों तरफ मिथाइल होता है, इसका कॉमन नेम होता है, उसका नाम, उसको बोलते हैं एसीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास है। व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर लिंक्ड ऑन बोथ साइड विद मिथाइल ग्रुप, दिस इज नोन एज एसीटोन, जिसका कॉमन नेम है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? सेम ग्रुप है। जैसे मैंने लिखा ईथर में दोनों सेम हो तो प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई मिथाइल। जहां हम बड़े यूज कर सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन लिख सकते हैं हम इसको। तो दोनों नाम इसको हो सकते हैं जी। लेकिन अगर दोनों तरफ R ग्रुप सेम ना हो तो अगेन रूल अल्फाबेटिकली, जिस हमारे पास अल्काइल रेडिकल का नाम आएगा ABC में पहले, उसको पहले लिखेंगे, दूसरे को बाद में। मिथाइल का M बाद में आता है, इथाइल का E पहले आता है, तो क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये हमारे पास है जी कीटोन्स के दो एग्जांपल्स। तो ये बेसिकली हमारे पास अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स, चार फंक्शन हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है जी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है। द नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज
कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके हमारे पास जो है वो इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच कर रहे हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक बेटे हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जी। कार्बोक्सिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे पास क्या है जी? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। बेटे हम इसको शॉर्टली बेटे हम इसको शॉर्टली जो है वो सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच भी लिख सकते हैं। इस पूरे ग्रुप को बेटे हम सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच भी लिख सकते हैं। कि जो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है ना बेटे, इस सिंगल बॉन्ड की जगह पर अगर हम आर ग्रुप लगा दें देन इट बिकम्स जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर सी डबल ओ एच। या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। ये भी जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ये भी जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, ये फंक्शन ग्रुप हमारे पास है। हमने हर ग्रुप की तरह हमने इसके भी आर ग्रुप को स्पेसिफाई करना है। सो आर इन दिस केस मे बी हाइड्रोजन और मे बी अल्काइल रेडिकल। इससे पहले हमने बात की थी एल्डिहाइड्स की। हमने कहा था कि एल्डिहाइड्स में जो आर है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है जी। तो यहाँ पर आर हमारे पास हाइड्रोजन होगा या अल्काइल रेडिकल होगा। अगर हम यहाँ पर आर की जगह पर हाइड्रोजन पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास कॉमन नेम है। अगर हम R की जगह पर CH3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेटे हमारे पास बनेगा जी। तो ये दो एग्जाम्पल बेटे हमारे पास हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इनको आपने प्रॉपरली याद करना है, समझना है, और ये बोर्ड में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ईस्टर्स, ईस्टर लिंकेज। मेरे ईस्टर लिंकेज हमारे पास क्या है? अगर हम बात करें ईस्टर लिंकेज के फंक्शनल ग्रुप की तो आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, और इनका फॉर्मूला बनेगा आर सी डबल ओ आर डैश बनेगा। तो मैंने कहा कि जब भी आपने किसी भी ग्रुप के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर उसका फॉर्मूला, फिर हमने स्पेसिफाई करना आर। सो आर एंड आर डैश इज अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल मीन इट मे बी मिथाइल, इट मे बी इथाइल, इट मे बी प्रोपाइल। सबसे पहले ना मैं इस ग्रुप के एग्जाम्पल लिखने से पहले आपके साथ एक छोटी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास होता है, थोड़ा इसको रेज कर रहा हूँ जी। ये होता है हमारे पास एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड हमारे पास है। अगर हम एसिटिक एसिड में से H को रिमूव कर दें तो पीछे हमारे पास क्या बचता है? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अगर हम एसिटिक एसिड में से H को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O विच इज नोन एज एसीटेट, इज नोन एज एसीटेट। तो अगर मैं यहां पर R क्या लगाऊं? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, मैं यहां पर R डैश भी क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं। यानी R और R डैश मैंने सेम लगा दिए। ये हमारे पास क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। क्या ये एसीटेट नहीं बन रहा? ये हमारे पास क्या है? मिथाइल। तो क्या लिख सकते हैं हम? इसका नाम लिखेंगे मिथाइल एसीटेट। क्या बनेगा? मिथाइल एसीटेट बनेगा हमारे पास जी। नेक्स्ट बेटे अगर हम इसी आर डैश की जगह पर हमने कहा कि जी आर और आर डैश जो है ये सेम भी हो सकते हैं, और बेटे अगर हम यहां पर इथाइल लगा दें तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
OC2H5, इसका नाम क्या है एसीटेट, इसका नाम क्या है इथाइल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट बन जाएगा। तो ये दो एग्जांपल आपने याद करनी है ईस्टर्स की, और याद रखिएगा ईस्टर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच हैव देयर स्पेसिफिक यूनिक फ्रूटी स्मेल। जितने भी हम फ्रूट्स हमें मिलते हैं, एप्पल मिलता है, स्ट्रॉबेरी मिलती है हमारे पास, बनाना मिलता है, ऑरेंज मिलता है जी, तो उन सब के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईस्टर होते हैं। सो ईस्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्रूटी, बाय देयर प्लेसेंट स्मेल बेटे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे ये वो फंक्शनल ग्रुप थे जिनमें कार्बन भी थी, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज नंबर 70 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन and nitrogen. The functional group that contain carbon, hydrogen and nitrogen, they are known as alkyl halide. Alkyl halide. Their functional group is single bond X. Their general formula is R single bond X. X mean halogen, X mean fluorine, X mean chlorine, X mean bromine, X mean iodine हमारे पास। R मीन अल्काइल रेडिकल, अगर हम R क्या लगा दें मिथाइल, X लगा दें Cl, तो क्या बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम R लगा दें इथाइल, X लगा दें Br, तो क्या बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। जिस तरह अल्कोहल की हमारे पास टाइप है, इस तरह हमारे पास अल्काइल हैलाइड की भी टाइप्स हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पर क्या बनेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास हमारा हैलोजन प्राइमरी कार्बन, इफ द हैलोजन अटैच विद प्राइमरी कार्बन इट इज नोन एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एग्जांपल हमारे पास क्या है इथाइल क्लोराइड। अगर हमारे पास जो हैलोजन है वो अटैच हो जाए सेकेंडरी कार्बन से, दिस इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास। द हैलोजन अटैच विद सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हम एग्जांपल हमारे पास क्या है जी आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास है। अगर हमारे पास हमारा हैलोजन अटैच हो जाए टर्शरी कार्बन से, इट इज नोन एज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो इस केस में हमारा जो क्लोरीन अटैच टर्शरी कार्बन, सो इट इज नोन एज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। The alkyl halide in which halogen atom attached with tertiary carbon is known as tertiary alkyl halide। तो ये बेटे हमारे पास alkyl halide की definition है। हमारे पास the organic compound which contain X as a functional group, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine। R single bond X their general formula, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास थी। तो ये बेटे कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिनको आपने बोर्ड के पॉइंट से याद करना है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या था जी कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आया भाई अल्कोहल्स क्या होती हैं, ईस्टर लिंकेज हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप हमारे पास क्या है, और हमारे पास जो है वो एक ईथर लिंकेज है, एक ईस्टर लिंकेज हमारे पास है। तो ये बड़े कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने प्रॉपर्ली समझना है, इनको हमने प्रैक्टिस करना है और इनको अपने इनकी एग्जांपल्स को फंक्शन को याद करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।